गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, बिंदास होंगे। ठंड बढ़ गई है और दिख भी रहा होगा आप लोगों को। दिख नहीं रहा होगा तो महसूस तो ज़रूर हो रहा होगा। ठीक है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है। पूरी तन्मयता से कपड़े पहनिए। ठीक है, स्वेटर वगैरह, टोपी वगैरह। चूँकि आप लोग देख रहे होंगे कि हम क्यों नहीं पहने, भैया क्यों नहीं पहने हैं। तो ना पहनने का एक ही कारण है कि रूम में हीटर लगवाए हैं। समझ लो लोगान, अब ज़्यादा खोल दें तो फिर भौकाले हो शुरू होकर लगे। ज़्यादा बात ना करते हुए कल के प्रॉमिस के मुताबिक मैं फिर देखो, पहली बात तो मैं एक जेन्युइन रिव्यू दूँ कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ ना उस पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। सही में आप लोगों को थोड़ा सा सुन के फ़नी लगेगा, सही बता रहा हूँ। पता नहीं कौन सा मुझे मतलब प्रॉब्लम हो गया है कि जो प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से वो उस मतलब कवर नहीं कर पा रहा हूँ उसे। ठीक है, कल आप लोग को बोले थे कि कल आप लोग का क्लास चलाते हैं। चूँकि थोड़ा सा एरर हो गया था, 19 दिसंबर 20 दिसंबर की जगह पे 19 दिसंबर लिख दिए थे कि 19 दिसंबर से आप लोग का क्लास। दिमाग इतना डाइवर्ट था कि क्या बताएं, कुछ भी लिख देते हैं यार। समझ में नहीं आ रहा है दिन तारीख क्या है चल रहा है। अभी आज भी डेट नहीं पता है क्या है, लेकिन ये पता है कि क्लास लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज मैं कोशिश यही करूँगा कि आज अल्फ़ाबेट ख़त्म कर देते हैं। क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि डेली ना एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते आप लोग भी बोर हो जाइएगा कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है कि नहीं। आज कॉन्सेप्ट दे देते हैं, क्वेश्चन बता देंगे किस मॉक टेस्ट से लगाने हैं आप लोगों को। ठीक है, अल्फ़ाबेट का जो भी कोई आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा तो कौन से बुक आप लोगों के लिए अच्छा होगा ये लास्ट में बताएंगे। ठीक है, पहले शुरू करते हैं बिना किसी ताम झाम का। ताम झाम इसलिए करें क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन ही 5 मिनट चला जाता है और इस वजह से आप लोग नाराज़ भी होंगे। कभी नाराज़ तो खैर होते ही होंगे, पर कह क्या सकते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं भाई, नाराज़ मत होइएगा। आप लोग से हम हैं और हम लोग से आप लोग हैं। ठीक है, तो आज अल्फ़ाबेट का चौथा लेक्चर है और चौथा लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसको लपेट दें। चूँकि यदि धीरे बोलूँगा भाई तो थोड़ा सा इतना तो ज़रूर कह देना कि सर्दी जुकाम हो गया है, प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है ना, तो धीरे बोल रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका भी हम तरीका नहीं बताएंगे वॉल्यूम कैसे तेज़ करें। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को बताया था कि पहले हम कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला टॉपिक बताया था लेफ़्ट राइट रूल। क्या हो रहा हो? ओह, एक सेकेंड। ये क्या हो गया सर? ओह गॉड, ये तो मिस हो गया है यार। यही है ना यार, गरीबी स्थिति है, आप लोग साथ नहीं दे रहे ना। क्या करें भैया, डिजिटल बोर्ड होता तो भौकाल टाइट कर देते। आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा आता, हमें भी। खैर, दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, बीत जाएगी ये गम की शाम, शाम ही तो है। कोई बात नहीं, मेहनत करना थोड़ी छोड़ना है। खैर, आप लोग से हाल चाल नहीं पूछ पाए यार, उसके लिए सॉरी। देख रहे हैं ना, ताम झाम में ही लगे हुए हैं। ठीक है, पहला आप लोग को मैं बताया था, शुरू करते हैं। लेफ्ट राइट रूल दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। लेफ्ट राइट रूल। ठीक है, दूसरा मैं बताया था काउंटिंग ऑफ पेयर। ये अल्फ़ाबेट के अंदर है। ठीक है ना, ये अल्फ़ाबेट जो चैप्टर है आप लोगों का,
और बेसिकली जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनता है वो यही टॉपिक है, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करने हो, दिमाग खोल के सुनना है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अल्फ़ाबेट जड़ से ख़त्म होने वाले हैं आज, ठीक है। थर्ड में आप लोग का मैं बताया था डिक्शनरी वर्ड। डिक्शनरी वर्ड फोर्थ में आया था आप लोगों का, क्या डिक्शनरी वर्ड हो गया ना, लेफ्ट राइट रूल भी हो गया, काउंटिंग ऑफ पेयर, चौथा भी था ना कुछ यार, हाँ मीनिंगफुल वर्ड। अब देखिए ये जो चार है ना टॉपिक, अल्फ़ाबेट ना इसी में ही घूमेगा। आप एसएससी का क्वेश्चन उठाइएगा तो उसमें से मिलेगा डिक्शनरी वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। एयरफोर्स का क्वेश्चन उठाइएगा, पहले मैं बट्टा कर रहा हूँ देख लेना, एयरफोर्स का क्वेश्चन उठाइएगा, लेफ़्ट राइट रूल तो सर फिक्स होता है, ये तो चाहे आप 0 लेवल का एग्ज़ाम दो चाहे वो बिग लेवल का एग्ज़ाम दो, लेफ़्ट राइट रूल पता होता है। आप लोगों को भी मैं बता चुका हूँ कि वो रूल क्या होते हैं, कि जब क्वेश्चन ऐसे आए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें के दाएं, या अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें, ये सब मतलब ये लेफ़्ट राइट रूल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और काउंटिंग ऑफ पेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितना भी कह लो, ये जितने मतलब चारों टाइप ऐसे हैं ना अल्फ़ाबेट के कि यही बनते ही हैं, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में सीरीज़ भी पढ़िएगा आप लोग तो इसी से उठने वाले हैं, ठीक है, इसी से उठने वाले हैं सीरीज़ के भी क्वेश्चन, तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, जब वो जैसा समय आएगा तब तैसा करेंगे, डोंट वरी। तो ये 4 टॉपिक थे, टॉपिक जो मैंने लिख चुका हूँ और आप लोग देख लो, यही 4 टॉपिक बताए थे हम, इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें से लेफ़्ट राइट रूल बता रहे थे, शायद इतने दिन हो गया मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इसमें से लेफ़्ट राइट रूल ही बता रहे थे। मिटा दूँ ना, मिटा दूँ ना, जल्दी बोला करो यार। चलिए सर देखिए इसमें से लेफ़्ट राइट रूल यही बताए थे कि पहले तो हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ABCD, स्किप कर लेना आप लोग। इसी में हटा दिए सर, इधर फाँक कर देला होनी ले जाके सटा देला, अरे भाई हो जाता है। इसके यदि प्लेस वैल्यू लिखूं, प्लेस वैल्यू लिख दूं क्या, टाइम तो कंज्यूम करेगा यार, लो लिख ही देता हूँ, 3 है, 4 5 6 7 8, बीस 21 22 23 24 25 26 स्मरण रखना, ठीक है। इसमें से जो बताए थे इसको कैसे याद करने हैं, कितने अच्छे से याद करने हैं, ये सारी चीज़ मैं पिछले की वीडियो में बता चुका हूँ, अब इसको जिक्र करने वाले नहीं है, ठीक है ना मित्रों। मैं क्वेश्चन जब बता रहा था तो मैं बताया कि सिंगल कंपोनेंट के अंदर यदि सिंगल क्वेश्चन है और सिंगल क्वेश्चन के अंदर सिंगल कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे कंपोनेंट कहने का मतलब ये है कि मैं यदि क्वेश्चन लिखूं तो मैं यदि क्वेश्चन ये लिख रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान से दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, और बायां आप देखिए क्या बोल सकते हैं इसको, लेफ्ट, बाएं से 12वां, शायद ये क्वेश्चन ही दिए थे हम पिछले वीडियो में, देखिएगा 12वां अक्षर कौन सा है, ये सिंगल कंपोनेंट के होते हैं क्वेश्चन। दूसरा कि यही सेम टू सेम अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मतलब फ्रॉम राइट, ठीक है, दाएं से, चलो इसे भी 12वां कर लो, 12वां अक्षर कौन सा है, नहीं लिख रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, बस समझना है, जल्दी जल्दी इसको उड़ाओ आज, ठीक है। तो मैं ये बताया था मित्रों कि यदि लेफ़्ट की बात करें,
अंग्रेजी वर्णमाला में सिंगल कंपोनेंट, एक क्वेश्चन के अंदर सिंगल कंपोनेंट वाली बात आ जाए। अब सिंगल कंपोनेंट कहने का ये मतलब है कि एक ही ना पूछ रहा है, एक बार ही पूछ रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, एक ही कंपोनेंट पूछ रहा है। इसी में डबल कंपोनेंट डाल देता तो यही कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां के दाएं 17वां या दाएं 18वां या दाएं 5वां या दाएं 6वां, मतलब डबल कंपोनेंट का क्वेश्चन आ जाता। और इसी में ना डाउट पड़ जाता है कि सिंगल वाले तो हम ढूंढ लेते हैं कि कैसे बनते हैं, लेकिन डबल वाले में डाउट हो जाता है। तो ये सिंपल सा है। सिंगल वाले में क्या करने हैं हमें, इजोटी का फॉर्मेट में बताया था, IEJOTY, 5 10 15 20 25, ठीक है, 15 ये है, 20 और ये है 25, ठीक है। इस फॉर्मेट को आप लोग दिमाग में रख के सिंगल कंपोनेंट वाले लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आप लोग बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, राइट में, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम आज सोल्यूशन है। तो दे रहा है यदि कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करूँ मैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, अब बाएं से 12वां देख लो कौन सा है सर, डायरेक्ट मिल रहा है, L है, तो इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिंगल कंपोनेंट के अंदर है लेकिन राइट से है, तो इसमें क्या कह रहा है कि दाएं से 12वां। सर इसको सॉल्व कीजिएगा तो जिसको याद है कि इधर से आ रहा हूँ तो 12वां किस पे पड़ेगा, इधर से आ रहा हूँ तो 5वां किस पे पड़ेगा, इधर से आ रहा हूँ राइट से 15वां किस पे पड़ेगा। मतलब इधर से आने के बाद हमको देखना है कि कौन से प्लेस पे हमको फाइंड करने हैं। जैसे हम बोल दूँ कि मतलब राइट से हमें 6वें पे जाना है, तो राइट से हमें रिवर्स तो याद नहीं है ना। अब याद करो, आप लोग खुद ही बताओ, मुझे खुद नहीं याद है तो मैं कैसे बताऊं यार। रिवर्स याद है क्या किसी को? आप लोग कमेंट, यदि ऐसा कोई बच्चा होगा कि जिसे रिवर्स भी याद है, दिल से धन्यवाद और दिल से बहुत बहुत शुभकामना। याद नहीं होता है खैर, ठीक है। ZYXWVU करते करते थक जाएंगे सर, क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। क्योंकि याद है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं याद है तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि मैं बोल दूं कि राइट से 12वां या राइट से जो कुछ भी नंबर निकालने हो, तो मुझे पता है कि भैया एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि हम अपोजिट लेटर को ऐड करता हूँ, ठीक है, अपोजिट लेटर को ऐड करता हूँ तो वो किसके बराबर होता है, 27 के। तो ये बताइए आप लोग कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर पूछ रहा है, तो 12वां अक्षर वही ना होगा जो लेफ्ट से हम इसमें से माइनस कर देंगे। समझ में आ रही बात? नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। आप लोग खुद सोचिए कि मैंने बताया था कि अपोजिट लेटर को, अपोजिट प्लेस को ऐड करने पर 27 आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे? क्योंकि एक काउंट हो जाता है, होते तो 26 हैं लेकिन एक की काउंटिंग होती है, ठीक है, डबल टाइम काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि अपोजिट लेटर को ऐड कीजिएगा तो वो 27 आएंगे। और सर भैया ये आज फिर बता दिए कि यदि हमको राइट से फाइंड करने हैं, लेफ्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इजोटी कॉन्सेप्ट लगाओ, ख़त्म हो जाएगा कहानी। अब मैं पूछ दूँगा कि लेफ्ट से 8वें नंबर 9वें नंबर, तो आप लोग बता सकते हो यार, ठीक है। लेकिन राइट वाली बात जो आ जाती है, इसमें डाउट पड़ जाता है, इसलिए ये मामा को पकड़िए, ये मामा है हमारे, ठीक है। 27 नंबर में से राइट वाली संख्या को माइनस करने हैं, तो करने क्या है, 27 नंबर में से राइट वाली संख्या को जो बोल देगा कि राइट से इतने, ठीक है, या आप लोग हिंदी में दाएं से, ठीक है। 27 में से राइट वाली संख्या को माइनस करेंगे, जो संख्या आएगा, अरे यार क्या हो रहा है, फट गया है क्या यार, बच्चा लोग क्या कर दिया है इसको यार। इसीलिए हम बोलते हैं कि रूम में मत आया करो कोई, देखो ना डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार। तो ये चलो ठीक है, फिर से शुरू करते हैं कि 27 में से राइट वाली संख्या को माइनस करनी है। तो यहाँ हमारा क्या है, 27, कितने में माइनस करना है, 12 को माइनस करना। सर कितना आया, 27 में से 12 कितने होंगे ना, अरे गलत तो नहीं लिख रहे ना यार, लिखेंगे तो देख लेना, सुधार कर लेना, करना यही है। अब ये क्या है, क्या बोल दिए कि ये किधर से देना है, सर लेफ्ट से देना, क्योंकि मुझे पता हो गया ना
पता हो गया ना कि 27 में से यदि मैं 12 माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिवर्स वाली पेयर नहीं याद है, रिवर्स वाली सिस्टम या प्लेस वैल्यू हमें नहीं याद है, तो इसलिए मैं 27 में से राइट वाली संख्या को जो राइट में दिया है सिंगल कंपोनेंट के अंदर, फिर मैं बोल रहा हूँ सिंगल कंपोनेंट के अंदर, डबल कंपोनेंट में अभी माइनस प्लस करोगे ना तो किधर जाओगे, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, किधर जाना है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल कंपोनेंट के अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो 15 अब किधर से, लेफ्ट से, तो आसान सा हो गया ना कि अब ईजोटी वाली कॉन्सेप्ट लगा और 15 पे पहुंच जाओ, तो 15 पे क्या है, ओ है, ये बात आ गई, ठीक है। दूसरी बात शुरू करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया ना, मिटा दूँ ना, देख लेना आप लोग। अब कोई भी आप लोग अपने मन से देखो, एक एग्जाम्पल भी दे दूँ, नहीं तो कहोगे कि भैया बहुत तेज़ी में है। तेज़ी में नहीं है सर, यदि आज क्लास कंप्लीट भी नहीं हुआ तो कल करेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन सोच रहे हैं कि आज मोटा मोटी सब खत्म हो जाए, ठीक है, आप लोगों को भी टाइम मिले अच्छे से पढ़ाई करने का, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि लेफ्ट से ना, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लिख दिया, लेफ्ट से 13वां, दूसरा लेफ्ट से 8वां, तीसरा क्वेश्चन राइट से 18वां, चौथा क्वेश्चन राइट से 5वां। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा कैसे क्या होगा कि लेफ्ट से 13वां पे क्या है, लेफ्ट से 8वें पे क्या है, राइट से 18वें पे क्या है, राइट से 5वें पे क्या है, ठीक है। वैसे ही सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, इसमें जो दिक्कत होती है मैं बता दिया कि दिक्कत देखो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, दिमाग में तो ये आ रहा होगा ना कि 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, हम 27 में से माइनस नहीं करेंगे। सर नहीं कीजिएगा तो आप लोग को रिवर्स याद कर लीजिए, 27 में से इसीलिए माइनस कर रहे हैं कि हमें रिवर्स याद ना करना पड़े। समझ में आ रही बात, आसान क्वेश्चन बनाने के लिए 27 में से माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को वहम दूर हो गया होगा। और मैं आगे चलूँ तो मिटा दूँ ना, हाँ चलता हूँ। ये हुआ सिंगल कंपोनेंट के अंदर, लेकिन अब आते हैं डबल कंपोनेंट पे। लिखता हूँ क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में थोड़ी राइटिंग भद्दी है भाई, बोलना मत कुछ आप लोग, ऐसे ही पहले गुप्ता कोचिंग में हम पढ़ते थे, मेवालाल, अरे गुरुदेव तो बड़ा मारते थे, हो पढ़ाते कुछ नहीं थे, अब मारते बहुत ज़्यादा थे। अब कहिएगा कि टीचर का ही नहीं करना, नहीं भाई सर उनको पेमेंट दिया जाता है मारने के लिए बच्चों को। अब गुप्ता कोचिंग रसड़ा में जो पढ़ा होगा बच्चा ना, उसे पता होगा, पीठ पे हल्दी, यहाँ तक कि अब ये बात मैं रिवील कर दूं कि हम लोग मतलब पीछे, अब पिछवाड़े पे इतनी डंड पड़ती थी ना कि हम लोग हगीज पहन के जाते थे, पैम्पर सोच लीजिए इतने मारते हैं हम। कह दिया, मजाक बना लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा दे दिया आप लोग को कंटेंट। अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से या बाएं से 12वां के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, यहाँ पे लिख लेना अक्षर कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन है आया, सर आप तो अभी सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहे थे, सिंगल कंपोनेंट रेयरली पूछा जाता है, पहली बात। बहुत नॉर्मल कोई क्या बोलते हैं पेपर हो रहा होगा तो उसमें सिंगल कंपोनेंट का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये डबल कंपोनेंट वाले की मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर डबल चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। अब डबल कंपोनेंट दे दिया तो उसको कैसे मैं बनाऊं, ये आज आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा रीजनिंग बहुत आसान है, लेकिन समझने का तरीका यदि सही है ना तो बहुत आसान बन जाती है, ठीक है। तो यही बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। अब मैं उठाऊंगा, अल्फ़ाबेट लिखूंगा, उसका प्लेस वैल्यू लिखूंगा, लिखने के बाद देखूंगा कि लेफ्ट से 12वां कौन सा है, उसके राइट में जाऊंगा। इतना तो टाइम है ना सर,
इतना तो वक्त है ना, कितने सारे चीज़ करूँगा उसके बाद इसका सॉल्यूशन दूंगा। कहिए गलत कह रहा हूँ तो बताइए। इतने सारे चीज़ क्यों करेंगे हम? क्योंकि मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ, मुझे एग्ज़ाम फाइंड करने हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने हैं हमें। और ये सब लिखने वाली बात तो टीचर ही कर सकता है ना। तो दोनों तरीका वैलिड है, दोनों तरीका से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं जो अभी ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक दिमाग में और दिल पे और गुर्दे फेफड़े सब जगह फिट कर दीजिएगा। डबल कंपोनेंट के क्वेश्चन माँ कसम बता रहे हैं, कभी ज़िंदगी में आप लोगों का मतलब गलत तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देखना कैसे मैं बता रहा हूँ। पहली बात कि यदि डबल कंपोनेंट के अंदर लेफ़्ट और लेफ़्ट की बात करें तो ये रिपेल ईच अदर करेंगे। क्या बोल दिए? हाँ, माइनस हो जाएगा। राइट और राइट की बात करें तो ये भी माइनस होगा। यदि लेफ़्ट और राइट की बात करें, अब दाएं बाएं नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। लेफ़्ट और राइट की बात करें तो ये प्लस हो जाएगा, या राइट और लेफ़्ट की बात करें तो ये भी प्लस हो जाएगा। सर इसी पे डबल कंपोनेंट टिका हुआ है। देखो करने के लिए तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं कि ऐसे लिखें, लेकिन हम लोग को उतना टाइम नहीं ना होता यार, ठीक है। मैं एज ए स्टूडेंट मैं पहले यही करता था, पहले लिखो उसके बाद देखो, क्योंकि पता नहीं हुआ करता था ना। लेकिन अब पता है, ठीक है, गलतियों कर कर के कि मतलब सीख मिली है कि नहीं ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं, इसे भी ज़रूरी है याद करना और इस स्मरण रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। आप देखना ना चुटकियों में फटाफट ये क्वेश्चन आएंगे इसका। इसके कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आप लोग को एक सूचना दे देना चाहता हूँ कि यदि आप हिंदी मीडियम वाले व्यक्ति हैं, कहने का मतलब हिंदी मीडियम नहीं, कहने का मतलब कि हिंदी में यदि प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इसकी शुरुआती क्या देखते हैं, इसकी शुरुआती तथ्य को देखेंगे। क्या तथ्य? आप लोग कहिएगा कि इसमें भी हिंदी सर बड़ा लिख रहे हैं, तथ्य लिखने की क्या ज़रूरत है? अरे ज़रूरत है। हमारे एक गुरुदेव थे, हिंदी के आचार्य जी थे, सतीश पांडे आचार्य जी, नागाजी विद्यालय में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, बहुत नॉलेज थी उनके पास। लेकिन उनको इतना बिजी कर दिया जाता था ना, इतना इन्वॉल्व कर दिया जाता था किसी काम में कि सर आप ये कीजिए, मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनको। और उसके बाद बहुत सारे प्रतियोगिता होती हैं बाहर में, विद्यालय जो जाया करता है बाहर के, ठीक है, प्रांत पे या फिर स्टेट लेवल पे, तो उसमें प्रतियोगिता में उन्हीं को मतलब समर्पित कर दिया जाता था, सर आप ही इन्वॉल्व रहिए। और इस वजह से ना बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत तगड़े टीचर थे सतीश पांडे आचार्य जी, बहुत प्यारे टीचर, बहुत तगड़े टीचर, ठीक है। अब यही बात है, किसी को वक्त नहीं मिलेगा तो कोई यही करेगा ना कि जितने ही वक्त मिले उसमें आप लोगों को पढ़ाए, यही बात है ना। लेकिन वही टीचर कोई ख़राब नहीं होता है, वक्त की बात होती है, ठीक है। तो यदि हिंदी मीडियम में आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप शुरुआती तथ्य यानी कि ये वाली बात देखेंगे। बस इतना याद रखना, हिंदी मीडियम के हैं, शुरुआती वाली बात याद रखेंगे कि क्या पूछा है, बाय से, क्या पूछा नहीं है, क्या दिया है, बाय से, ठीक है। लेकिन यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप एंडिंग पॉइंट देखेंगे। हाँ, क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? अब कह सकते हैं ना कि हिंदी में शुरुआती में देख लिए, इंग्लिश में एंड में क्यों देखेंगे? सर इसीलिए होता है ना कि हिंदी में जो चीज़ लिखते हैं उसका यदि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं या फिर इंग्लिश में उसका अनुवाद करते हैं तो यही अनुवाद पीछे चला जाता है जो शुरुआती पैटर्न पे दिया। देखो अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, तो ये चीज़ अंत में चला जाएगा और इसीलिए एंडिंग पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बस नोट करना है। देखो अब तो दिमाग में भूचाल आने लगेगा कि सर ये बता दिए, आप ये बता दिए, इसका क्या उपयोग है? तो मैं बता रहा हूँ मित्रों, इसको फॉर्मेट को दिमाग में रखना। देखो अभी लपेट देते हैं 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन।
एक ही क्वेश्चन में सब खत्म, देख लेना, विश्वास करो इतना। हिंदी मीडियम बता दिए, मीडियम कोई भी हो, ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड से पढ़ा हो, कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ा हो, तो उसके लिए शुरुआत ही देख लेना। नहीं भाई, इंग्लिश में यदि क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप एंडिंग पॉइंट को देखेंगे, हिंदी में दे रहे हैं तो आप पहले पॉइंट को देखेंगे या शुरुआती बिंदु को देखेंगे, ठीक है। देखो अब इसका यूज क्या है, यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं दे दिया, यानी कि लेफ्ट दे दिया, बाएं से 12वें के दाएं अब राइट दे दिया। तो मैं क्या पढ़ा था, लेफ्ट राइट अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल नहीं करेगा, रिप्लेस सिमिलर चीज़ों में करता है, ठीक है। आप लोग भी चार्ज के बारे में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, जा भी नहीं सकता, इतना नॉलेज नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, प्लस तो होगा सर। अब ये प्लस किस में होगा, इसमें और इसमें होगा, ठीक है। तो मैं यदि 12 में क्या जोड़ दूँ, 5वां, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या हुआ 17, सर 17 तो आ गया, 17 तो 5वां और 12वां, 17 तो आ गया। अब 17 हम किधर जाएं, 17 को उठा के घर ला दे क्या, पूरा सर दर्द कर रहा है यार, ऐसे झुक रहे हैं ना तो ऐसे लग रहा है कि मतलब दर्द जैसा हो रहा है। यही बता रहा हूँ कि 17 को क्या करें, भेज दें आप लोग के घर। मैं भी पढ़ता था तो साला समझ में नहीं आता 17 को करे क्या। 17 को वही करना है जो मैं बताया, हिंदी मीडियम वाली बात और इंग्लिश मीडियम वाली बात। समझ में आ रही बात। मैं बताया कि यदि आप हिंदी में किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अल्फ़ाबेट के अंदर डबल कंपोनेंट वाली, तो आप शुरुआती बिंदु को देखेंगे, और यदि इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप अंत वाले बिंदु को देखेंगे। देखो अब शुरुआत में मुझे क्या, हम तो इसे भूल जाओ ना क्या लिख दिए भैया, कोई बात नहीं। शुरुआती क्या है, बाएं, अब हम इसको बाएं चला देंगे, बाएं यानी लेफ्ट। अब 17 से लेफ्ट है, अब 17 इजोटी वाली कॉन्सेप्ट लगाओ, 17 पे पहुंच जाओ। 17 क्या है, वैसे तो क्यू है, ठीक है। ऊपर नहीं गया होगा भाई, मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जिस शब्द में, जिस लहजे में बताया, प्लीज़ आप लोग एक बार भरोसा होकर के पढ़ लो यार। सच में मैं जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना यार, देख लेना, ठीक है। बताते तो बहुत शिक्षक लोग हैं, लेकिन मैं जिस शब्द में बता रहा हूँ ना, उसी शब्द में अपने दिमाग पे बिठा लोगे ना, जीवन भर भूलोगे नहीं भाई। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी स्टूडेंट हो, ठीक है। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आ गया ना। अब कहीं से भी डाटा चेंज कर लो, बाएं से या दाएं से कर लो या कहीं से कर लो, शुरुआती बिंदु को देखोगे कब, जब हिंदी में क्वेश्चन होगा तो। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे, चूंकि इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मैं इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश वाले कभी क्वेश्चन उठा के देखो। आप लोग भी हिंदी वाले भाई साहब लोग, हिंदी मीडियम से भले, इंग्लिश मीडियम से भले पढ़ा हूँ, लेकिन समझता, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल का तैयारी करता था। मैं बताया ना गुप्ता कोचिंग के बारे में, तो उसमें हमको ये सब पहले से ही बता दिया जाता था, तो उसमें हिंदी का ही प्रचलन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इसलिए हिंदी की ही आदत पड़ गई है, ठीक है। और उसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये था। अब इसे मिटाते हैं और मिटा के आते हैं पेयर वाली कॉन्सेप्ट पे। टाइम देख लूँ क्या एक बार, कितना टाइम हुआ। 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा ना तो ख़त्म तो आप लोगों का क्लास हो ही जाएगा, लेकिन मेरा नेट भी ख़त्म हो जाएगा। कहोगे कि भैया क्या बोलते, इसे मिटा दो ना। देखो अब यही है कॉन्सेप्ट, इसे मिटा भी देता हूँ, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे पहुँचते हैं। पेयर वाली कॉन्सेप्ट जो अल्फ़ाबेट के अंदर आती है, ठीक है। पहले टाइम देख लूँ क्या, कितना टाइम हो रहा है। 30 मिनट का हो गया है, देख लो, लगभग में 30 मिनट। अच्छा 10 मिनट और देखते हैं, क्या दिक्कत है। रिचार्ज फिर से करके करेंगे आप लोगों का। देखिए इसमें होता है दूसरा टाइप क्या है, काउंटिंग ऑफ पेयर।
काउंटिंग ऑफ पेयर, थोड़ा जल्दी चलेंगे, समझते भी रहेंगे और जल्दी भी चलेंगे। सर काउंटिंग ऑफ पेयर क्या होता है, यदि मैं बात करूं तो एक वर्ड रहता है, एक मीनिंगफुल वर्ड रहेगा, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं कि मीनिंगफुल वर्ड रहेगा, ठीक है, कोई भी वर्ड ऐसा रहेगा जिसमें अक्षर रहेंगे, लेटर रहेंगे, लेटर 5 रहेंगे, 4 रहेंगे, 3 रहेंगे, 10 रहेंगे। लेकिन अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं कि क्या रहने वाले हैं, तो एक टीचर का नाम सुने हैं आप लोग, TEACHER, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है मैनेजमेंट। देखो इसी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक है ना, चलो अब रख देते हैं यहीं पे। अरे नहीं भाई, समझ लो पहले। तो काउंटिंग ऑफ पेयर क्या होता है कि यदि मैं सिंगल कंपोनेंट को टारगेट कर, और कंपोनेंट क्या बोल रहा हूँ इसमें भी, अभी भी दिमाग में कंपोनेंट चल जाएगा, नहीं, सिंगल लेटर को टारगेट कर करके उसमें हम ये देखते हैं कि यदि मैं राइट साइड में लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ या राइट साइड से आ रहा हूँ, ठीक है, सुनना पहले दिमाग में बात, कि सिंगल यदि कोई लेटर है उसके प्लेस वैल्यू को पकड़ करके यदि मैं राइट साइड में जा रहा हूँ या लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें भी उसी नंबर के बीच में वही लेटर है जो एक अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में होता है। हम जानते हैं कि ऊपर से जाता होगा क्योंकि लैंग्वेज है भाई, और लैंग्वेज को समझना बहुत आसान नहीं है। लैंग्वेज जो समझ गया क्वेश्चन पकड़ लिया, ठीक है। कहने का ये मतलब है मित्रों कि यदि ये टीचर एक वर्ड है, ठीक है, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है। मैनेजमेंट में 10-11 होंगे, देख लेना, तो बड़ा है तो होगा ही ना। तो सर टीचर में आप कोई ऐसे, आप लेफ्ट से चल रहे हो या फिर हम क्या बोलते हैं बाएं से चल रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि टी के बाद क्या पड़ रहा है, ई। तो टी से और ई का कोई मेल नहीं हो सकता। अभी नहीं समझ में आएगा, मैनेजमेंट बताऊंगा, इसको पहले बता लूँ, इसको मैनेजमेंट बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। टी से ई पर जा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट रिलेशन नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि टी और ई के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, टी ई ए, यहाँ भी कुछ नहीं है, टी ई ए सी ना, सी एच ना, ई ना, आर ना, क्योंकि टी से अब हमें बड़ा देखना है ना सर, क्योंकि टी हो गया, अब कोई भी बड़ा व्यक्ति बैठ गया तो उससे हम बड़ा देखना चाहते हैं, ठीक है, कि अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो इधर से सब छोटे ही हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो सर ये नहीं मिला। फिर ई से मिलाएंगे कि ई में ऐसे कोई बताओ कि कोई पेयर बने, ई ए नहीं, ई सी नहीं, ई एच, देखो ई एफ जी एच, आहा, एफ जी एच। मेरे कहने का ये मतलब था मित्रों कि पेयर ऐसे बनाओ कि वो अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को ये प्रूफ करे कि हाँ सही में ऐसे ऑर्डर होते हैं। तो मुझे पता है ना, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया मुझे उस बात से हमें नहीं पता, हमें पेयर बनाने हैं ना। तो बहुत लोग ना पेयर वाली कॉन्सेप्ट क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, नहीं छोड़ना है, आज के बाद से नहीं छोड़ना है। देखो मैं आया तो मैं ये देखा कि टी से आने वाले पेयर कुछ नहीं बन रहे हैं, फिर ई देखा तो ई से बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ई, अब इसको हम एफ समझ लेंगे, जी समझना है, लिख नहीं देना है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ई एफ जी एच। तो ये एक पेयर बन गया, किसका, ई और एच का। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फ़ाबेट में ई और एच के बीच में 2 लेटर होते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। और दिमाग में बहुत भूचाल आने लगता है ना कि यार कैसे होगा, समझ में आ रही बात। एज अ स्टूडेंट मैं फील किया हूँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर भी प्रॉब्लम होती थी और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ प्रैक्टिस करने के वजह से। तो पता चल गया कि भैया ये बताना चाह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट के रिलेशन को शो करने वाले लेटर यदि मिल जाते हैं उसी को पेयर में तब्दील करके मैं फाइंड कर लूँगा कि ये पेयर वाली कॉन्सेप्ट हमारी प्रूफ होती है। अब नेक्स्ट यदि मिलाना चाहें
नेक्स्ट मिलाना चाहो आप तो TEACHER हो गया, ए से मिलाओ आप। अब ये तो मिल गया ना। अब देखो ई से ई नहीं मिल सकता, क्यों नहीं, सेम लेटर। ई से आर, देखो अब ई से आर जा रहे हो, सुनना पहली बात, ई से यदि आर जा रहे हो तो क्या और ई और आर के बीच में उतने लेटर आते हैं जितने इस बोर्ड में हैं? ई से आर के बीच में कितने लेटर होंगे मैक्सिमम, देख लो ना भाई। ई 5वें पे पड़ता है, ठीक है, और आर किस पे पड़ता है, बोलो आर किस पे पड़ता है? राजा रानी वाली कहानी सब भूल गए हो आप लोग। 18 पे, ठीक है। तो अब ई से 5वें 18 के बीच में ये देखो कि वो उतने लेटर हैं जो इस पे शो हो रहा है, नहीं है तो आगे बढ़ो। कहने का क्या मतलब है, इस कॉन्सेप्ट से यदि एक मिल गया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया क्या कहना चाह रहे हैं। भैया यही कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई वर्ड है उसका यदि मैं पेयर बनाऊं तो वो पेयर प्रूव होने चाहिए कि अल्फाबेट में ऐसे होते हैं, झूठ का नहीं पेयर बना देना है, ठीक है। तो अब आए, ए से भी नहीं बनेगा क्योंकि ए के बाद सी आ गया, बीच में बी चाहिए। बीच में कोई और लेटर भी होता तो मैं मान लेता कि हाँ भाई पेयर बन रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमें केवल और केवल अल्फ़ाबेट के रिलेशन को शो कराने हैं, ठीक है। तो ए के बीच में ए सी के बीच में जरूर भी होता या कोई और लेटर होता तो प्रूफ होता, ये भी पेयर बनता, लेकिन नहीं बन रहा है। अब देखना, सी डी ई, यदि एच को मैं डी मान लूँ, सुनना पहली बात, यदि एच को मैं डी मान लूँ तो ये एक पेयर बन रहा है सी डी ई, बन रहा है कि नहीं जी? ये वाले लाइन देखना कि पेयर बन रहा है, इधर नीचे मत, नीचे बस केवल बताने के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। तो पेयर बना कि नहीं? अब राइट साइड से बन गया मुझे लगता है, क्योंकि ई के बाद आर। मैं बताऊंगा अभी, ट्रिक भी दूंगा कि कैसे पकड़ने हैं कि पेयर बनेगा कि नहीं, ठीक है। ई के बाद अब एच के बाद देखो, एच ई भाई छोटा हो गया ना, आर बड़ा बहुत बड़ा हो गया लेकिन उतने लेटर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, बने किस तरह से। अब रिवर्स में आइए, ऐसा नहीं है कि केवल एक टाइम हम इधर से गए, इधर से देख लिए, बना तो बना, नहीं बना तो जय श्री राम। अरे नहीं सर, इधर से लेफ्ट से जा रहे हैं तो राइट से भी आइए, प्रयास कीजिए आने का, और नहीं प्रयास कीजिएगा ना क्वेश्चन आपको प्रयास में डाल देगा। नंबर आएंगे कितने रागा में, मैं बता देता हूँ कि यदि 15 नंबर के रीजनिंग आ रहे हैं तो उसमें से आप लोग का आएगा -1.25। ये वाली ना बहुत खटिया चीज़ है यार, लकीर लग जाएगी, इसीलिए कॉन्सेप्ट को पूरा गाड़ के चलो, पूरा तबाही मचाते हुए, ठीक है। लकीर वाली कंडीशन मत आ जा। ठीक है, ये रहा। अब हम राइट से देखेंगे, समझाने के लिए समय ले रहा है, हमें उड़ाना होता तो उड़ा देते फटाक से, ठीक है। अब हम राइट से देखेंगे, राइट से क्या कि क्या बन रहा है। आर से यदि मैं एच पे आ रहा हूँ, देखना जरा, आर ई कोई रिलेशन नहीं क्योंकि बहुत डिस्टेंस में है, कोई लगभग में समान भी नहीं है कि एक के बाद बी बैठा हुआ तो उसका पेयर में बना दो तड़क से, नहीं है रिलेशन। आर से एच के बीच में यदि कोई लेटर बैठा हुआ है तो कितने लेटर हैं, यहाँ तो केवल एक ही है, फिर भी नहीं बनेगा। आर के सी के बीच में कितने लेटर होने चाहिए, वो देख लो, आप लोग दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हैं दिमाग में कि आर और सी के बीच में उतने लेटर हैं क्या जहाँ यहाँ शो हो रहे हैं, यहाँ तो केवल 2 लेटर हैं, मुझे बहुत सारे लेटर चाहिए, तो ये भी खत्म। आर के बीच में ए खत्म, आर के बीच में ई खत्म, आर के बीच में टी, आर एस टी। अब यहाँ पे यदि एक कोई लेटर होता तो ये प्रूफ हो जाता कि आर एस टी, आर और टी पेयर बना लेते, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, खत्म। वैसे ई का देखेंगे, वैसे ही एच का देखेंगे, सी का देखेंगे, ए का देखेंगे, मिलाते मिलाते आगे बढ़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट लिख लो अपने मन से कि यदि मैं जा रहा हूँ आगे, लेफ्ट साइड से पेयर देख लिए, ठीक है, राइट साइड से आ रहा हूँ, पेयर देख लिए, ठीक है, कितने पेयर बने, 2 ही पेयर बनना है, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन कहीं कहीं दिमाग में बच्चा लोग ये कर देता है
कि कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसका एग्जांपल मैं दूंगा, समय बहुत हो चुके हैं, नहीं तो मैं मैनेजमेंट वाली भी मोटा मोटी मैं बता ही देता हूँ, लेकिन पहली वो बात सुन लो कि अब आगे से तो चल दिए, पीछे से भी आ गए, ठीक है, लेकिन आगे और पीछे वाली कहानी में कभी कोई ऐसा भी कहानी है क्या कि यदि मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई वर्ड आगे नहीं है, और यहाँ के बाद जैसे देखो आर है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है, समझना, कुछ नहीं है, लेकिन भैया दे दें कि आर, अब देखो मैं बोला ना कि मीनिंगफुल वर्ड भी होने चाहिए और ऐसे भी हो सकते हैं, तो यदि मैं ओ दे दिया, ठीक है, सुनना पहली बात, आर, तो अब आगे जाकर रिवर्स हो सकते हैं क्या आप, क्योंकि आर एस टी, अब इसको यदि एस मान लो तो ये टी आ जाएगा, तो और ये पेयर बनाएगा, यही दिमाग में आ रहा होगा ना, इसी दिमाग में चबड़िया दे तो हर लोग के अब ये फटाक से मारी ना, पड़ाक पड़ाक एकदम। अरे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं होता है, आप कुछ भी लगा के नहीं, कुछ भी लगा भी होगा तो सर मुझे रिवर्स जाना ही नहीं है, एक बार हम लेफ्ट से गए, दूसरी बार राइट से आए, ऐसा नहीं कि यहाँ से अब फिर उठा के रिवर्स में फिर शुरू कर दे। चलो तक माघ वाला मेल है, तेन चलो होनियो देख ले जाओ, फटाक से लगी मुंह पे, फटाक से नहीं करना है ऐसे, देख लो पहले निगेटिव, अरे यहाँ पे गलती हो गई क्या, देखो नहीं नहीं नहीं, एक बार चले गए देख लिए कितना पेयर बना, दूसरी बार उधर से आए देख लिए कितना पेयर बना, वही टोटल पेयर होंगे, और कोई ऑर्डर चेंज नहीं करना है कि इधर आर ओ बना दो और इधर से फिर रिवर्स कर दो, नहीं होता ऐसा कॉन्सेप्ट, ये अल्फ़ाबेट है सर, कोडिंग डिकोडिंग में वो कॉन्सेप्ट चलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में जेड के बाद 27 भी आते हैं नंबर, 28 भी आते हैं, 29 भी नंबर आते हैं, कैसे हो जाते हैं वो, रिवर्स से फिर शुरू होते हैं, ठीक है, वो कोडिंग डिकोडिंग में होते हैं, ये अल्फ़ाबेट है। भैया आप कितने प्रेशर में आ गए, समझाना चाहता हूँ लाल मेरे प्यारे, लव यू, आई लव यू टू, 3 4 डॉट डॉट डॉट, खत्म। अब देखो मैनेजमेंट वाली भी कहानी मैं बता दूं, अब देखो मैनेजमेंट वाली कहानी, पहले इनको थोड़ा डाल लूं तब तक आप लोग गुनगुनाइए। भोजन भी करना है, हम तो खाना फूर दबा के खाए नहीं, एकदम पूरा मोटा गल बन रहा। पटना गए थे ना जी, पटना में मोटा के आए हैं, ये तो है पूरा जलवा बन गल बा, सब ये गल नहीं, ये पटना गइल बा तो मोटाई गइल बा पूरा खो भैया कितना मजाक, अरे बहुत मजाक करना भैया, पर्सनल लाइफ से मिलिएगा हमारे, यहाँ पे थोड़ा भले ही कंट्रोल में है, पर्सनल लाइफ में मिलिएगा, पूरा जमकौला से होई पूरा जलवा बना देना। चाय पिया में वो अदरक वाली कवर, अरे मरतबा चाय पिया के अमोट ले लेना, ठीक ना। इधर देखो पहले फालतू बात, अब मैनेजमेंट वाली क्लियर कर दूं। देखो आज 2 ही कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, लेफ्ट राइट रूल कंप्लीट हो गया, कॉटिंग अ पेयर भी कंप्लीट हो गया, जो जो चीज़ आते हैं वो मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट वाली कहानी देख लो, कितने पेयर बनते हैं देखो आप लोग खुद ही, अब तो एकदम धड़ाधड़ बनाने लग जाओ, कमेंट करो कितने होते हैं, मैं बता देता हूँ। एम के बाद एम एन पेयर बन सकता था सर, लेकिन बीच में ये रामबाड़ बैठा हुआ है, रामबाड़ ए बैठा हुआ है, तो ए क्यों बैठा हुआ, ए नहीं बैठता तो एम एन सीधा रिलेशन था, पेयर बन जाता। एम के साथ ए कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है। एम के साथ जी नहीं, ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि जी 7 पे आता है, एम इतने पे आता है 13, भूल गए वो सब कोई, तो भूलो ना, क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा तो आप फेल होगे ना। 13 पे ये है A1, नहीं कोई पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि बड़ा नंबर, अब देखो इसका ट्रिक मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है।
अब M से G देख रहे हैं, नहीं बन रहा है। M से E नहीं बन रहा है। M से M बनेगा पेयर, बनेगा। M से M बना दोगे, नहीं बनेगा। ये सेम लेटर के भी नहीं बनते हैं। दूसरी बात, अब शुरू कर रहा हूँ। M से N नहीं सर, M से N बीच में बहुत सारे तंबाकू हो गए। M से T बन सकता है क्या? देखो M NOPQRST नहीं बन रहा है, क्योंकि T तो यहाँ पे है, T हमें यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार और। M NOPQRST, T यहाँ पे यदि होता तो हम पेयर बना लेते और पता कर लेते कि M और T के बीच में वो सारे लेटर विराजमान हैं जो एक अल्फ़ाबेट में होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, M से नहीं बना कोई, हम A से देखेंगे। AN कोई रिलेशन नहीं, बहुत बड़ा छोटा का बहुत, लंबाई चौड़ाई का बा एकदम। A से A नहीं बनने वाले हैं। A से G नहीं बनने वाले, बनने तब होने वाले, बनते तब, लेकिन A से G के बीच में उतने लेटर होते तब। अब तो यहाँ पे 2 ही है और A से बीच में 5 चाहिए, हमें चाहिए ना, क्योंकि A फिक्स हो गया, G भी फिक्स हो गया, तो मुझे 5 तो लेटर चाहिए होगा ना। ये भी नहीं है। A से E, हाँ देखते हैं क्या, A B C D E, हाँ देख लो, इसीलिए कह रहे थे दुर्घटना हटी तो पटी। हाँ, तो तुम लोग भूल जाओगे कि वही है। अरे मत समझो यार। A से E पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें से 3 लेटर हैं और 3 लेटर ये शो करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि A B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये केवल बताने के लिए, दिमाग में ये नहीं रखने हैं। ठीक है, तो मैं प्रूफ कर दिया कि A के और E के बीच में वो 3 लेटर हैं, तो ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, पेयर बन गया। ठीक है, अब देखो A से आगे जाओ, M नहीं बनेगा, E बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बन गया है ना, यहाँ तो 2 आगे हो गया, नहीं बनेगा। A से N नहीं बनता है। A से T बहुत बड़ा नंबर है, नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो N को टारगेट करोगे, N A नहीं बनेगा, G नहीं बनेगा, E नहीं बनेगा, N M नहीं बनेगा, N E नहीं बनेगा, N N सेम है, नहीं बनेगा, N T बन सकता है क्या? देख लो, M N T पे जाओ, देखो तो N हो गया, O P Q R S T, गलत हो रहा है क्या? 14 है तो O P Q R S T, ये भी नहीं बनना है, कोई बात नहीं। अब N से भी नहीं बना तो A से बनाओ। A से बन रहा है क्या? अब देखो A से E नहीं बनेगा, M नहीं बनेगा, E नहीं बनेगा, बन सकता है क्या? हाँ बन तो रहा है ना। अरे A के बाद E बन रहा है सर। A, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया और ये E ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो A से और E के बीच हो गया ना गड़बड़? कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, देखो बनेगा ये 1 2 3 और A के बीच, E के बीच में 3 लेटर होते हैं, इतना फिक्स बन गया। अब इधर देखो E से चलोगे, E सेम हो गया, E M नहीं बनेगा, E N, रिवर्स आओ, क्लियर हो गया कि इधर 2 ही बन रहे हैं। रिवर्स आओ तो देखो, तो इधर से तो 2 बन गया, अब इधर से बनने वाले कितने हैं देखो तो, T N नहीं बन सकता, T E नहीं बन सकता, T M नहीं, क्यों बोल दिया फटाफट बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा? अरे सर क्यों नहीं बन सकता? इसीलिए नहीं बनेगा कि T बनता है 20 पे और M पड़ता है 13 पे, तो 13 और 20 के बीच में 7 लेटर होने चाहिए और 7 लेटर इधर शो कर रहे हैं क्या? यही ट्रिक बताने वाले हैं अभी, फटाक से देखो लास्ट में ऐसे प्रूव करो। और E से नहीं बन रहा ना, E F G, G इधर है, इधर रहता तो बन जाता, नहीं M N नहीं बन रहा है, E नहीं बन रहा है, E F नहीं जब बन रहा है, G नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, ओनली टू, केवल और केवल मोदी, केहू ना, क्या बोलती है वो औरत, मिटा दो ना। चलो इधर 2 ही कॉन्सेप्ट, 2 ही बन रहे हैं पेयर, देख लेना। अब एक प्यारा सा ट्रिक दे देता हूँ, कौन बार बार देखने जाएगा कि ये बन रहा है कि किधर हो रहा है कि नहीं बन रहा है, तो प्यारा सा ट्रिक मैं दे देता हूँ, उसके बाद क्लास ओवर करता हूँ, चाहे लग जाए 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक यही है मित्रों, भाइयों, बहनों और मैं खुद, ट्रिक यही है, समझने वाली ट्रिक है। देखो ट्रिक भी तभी काम करता है ना जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं रहेगा ट्रिक कितना याद कीजिएगा। एक मैम थी, पता नहीं नेवी एसएसआर में एक बार तैयारी करते थे हम, तो देखो वो ट्रिक हमें आज भी याद है। क्या बताई थी, हाँ वो नहीं होता है कि क्या नेशनल पार्क आते हैं ना आप लोग में, भर भर के आते हैं नेशनल पार्क, मैं बताऊंगा सारे जो जो आते हैं वो, तो उसमें ट्रिक हम याद किए थे आसाम की। तो आसाम में यही याद है हमें कि आसाम की कमांडो, तो कमांडो ऐसे लिखवाते थे वो, KAMANADO, कमांडो बेस्ट है, बेस्ट है। तो इससे हो जाता था आसाम, तो ये स्टेट हो जाती थी कि एक कॉम्प्लीमेंट साथ में पूरक, का से काजीरंगा, का से काजीरंगा नेशनल पार्क, MA से मानस, क्या है मानस, N से क्या नैनीताल बोल दूँ क्या, अरे ना भैया। असम की कमांडो, N से क्या था, क्या था नामेरी, NA से नामेरी, ये भी नेशनल पार्क है। D से डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ नहीं दिख रहा होगा उधर। ओ से था औरंग, लो तो क्लियर कर दिए, इतना भी दे दिए। बहुत सारे बात याद है, ये भी याद है, उन्हीं का बात था, ये भी याद था हमें। देखो अभी बता दो, कर्नाटक नगर में, कर्नाटक नगर में, नगर में अनेक बार, अनेक बार, अनेक बार कूड़े पर बैन लगा था, बैन लगा था। पहले की बात था कि कर्नाटक जब स्वच्छ नहीं हुआ करता था तो अनेक बार कूड़े पर बैन लगता था। तो ये कर्नाटक एक नगर हो गया, नगर से नागरहोल, लिख दूंगा बहुत टाइम जा रहा है, नागरहोल। अनेक से अंशी होता है, अंशी। बा से बनेरघट्टा, बनेरघट्टा, बार हो गया इधर बनेरघट्टा। कूड़े से कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, पर एक कॉम्प्लीमेंट है। बैन से बांधवगढ़, बांधवगढ़ लगा था। अरे यार भैया तो पूरा तबाही मच, अरे भैया बहुत तबाही देंगे, डोंट वरी। तो ये सब था, अब मिला लेना कहीं सर्च करके, जो जो बोल दिए थे एक बार रिवर्स करके देख लेना, इसी में ये भी बता दिए, देख रहे हो। तो मैंने कहने का ये मतलब है ट्रिक तभी काम करेगा, उस समय हम लोग कॉन्सेप्ट खूब पढ़े थे और इस वजह से ये ट्रिक भी याद है आज भी, ठीक है। तो होता है कि ट्रिक तभी काम करेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। केवल ट्रिक का केवल एक डिफाइन करने के लिए मैं इतना सब बता दूँ, क्योंकि काम का चीज़ था, ऐसा नहीं था कि वेस्ट हो गया टाइम। तो कहने का ये मतलब मित्रों कि आप लोग को यदि पेयर वाली कौन पेयर वाली चीज़ याद करने हैं तो नॉर्मल सी बात है, देखो बुखार भी हो रहा है यार। खैर पेयर वाली कॉन्सेप्ट इतना कौन देखेगा कि किससे बन रहा है नहीं बन रहा है। देखो नॉर्मल सा, यदि मैं बैट लेता हूँ, कोई बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। यदि मैं बाइक लेता हूँ, सी के बन रहा है क्या, छोटा सा ले लिया, बैट से नहीं बन रहा, बैक से बन रहा है क्या, हाँ बन सकता है। देखो तो ए के बाद बी, इधर इसको हम बी मान लेंगे और ए और सी का पेयर बना देंगे, बन तो रहा है ABC, ठीक है। ए के बाद सी बन गया, ए के बाद ए सिमिलर नहीं हो सकता। अब ए के बाद सी डायरेक्ट नहीं आ सकता, सेकंड वाले कंपोनेंट से देखेंगे तो के बहुत दूर है। तो कहने का ये मतलब है कि इसके प्लेस वैल्यू यदि आपके याद हैं तो ये बहुत आसान बन जाएंगे और यही ट्रिक है। अरे हम तो जादू देखने वाले थे, ये भैया क्या बता रहे हैं। हाँ सर, कोई इसमें व्यक्तिगत ट्रिक नहीं आने वाला है, इसमें केवल प्लेस वैल्यू का खेल है। प्लेस वैल्यू याद है तो ट्रिक बन गया सर। कैसे, मैं बता देता हूँ। सी कितने पे है, 3 है। केएल राहुल, केएल राहुल केएल राहुल, तो के 11, ठीक है।
अब देखो ये क्या है, एक है 3 है 11 है, बनेगा नहीं, सेम सेम। सेकेंड वाली देखेंगे कि 1 से 3, हाँ बीच में क्या 1 से 3 बन रहे हैं, तो 1 से 3 के बीच में देखो, अब एल एम लिखते चाहे ए बी सी लिखते तो ये समझ आता कि अब तो यार मुश्किल है गणना करना, लेकिन अब ये आसान करने के लिए इसके प्लेस वैल्यू को लिखो। और मुझे पता है कि 1 से और 3 के बीच में 2 आता है, और वही 2 बी में है, तो इंग्लिश में समझा रहा हूँ तो बी दे रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ तो 11 दे 2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं कि 1 से 11 कोई बहुत दूर दूर तक रिलेशन नहीं है ना सर, क्योंकि 1 से 11 के बीच में कम से कम 9 होंगे, कम से कम 9 लेटर, इन दोनों को लेकर के 11 खुद ही हो जाएंगे। लेकिन क्या 9 लेटर इनके बीच में है क्या? नहीं है ना। तो प्लेस वैल्यू को पहले राइट कर लीजिए, एक फॉर्मेट सीधा जाइए, दूसरे में रिवर्स आइए, कभी गलत नहीं होगा। और ए बी सी डी लिखिएगा, गलत हो जाएंगे, पढ़ाने के चांस में नहीं है एकदम। लेकिन सोचे कि आज सोचे पूरा ख़त्म कर दें, लेकिन अब क्या बोलूँ, इतना थोड़ा सा सोचे कि समझ में आना चाहिए ना यार। अब मैं पढ़ा ही दूँ, समझ में ना आए तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, रखते हैं यहीं तक क्लास। मिलेंगे कल 2 और नए कॉन्सेप्ट जो मतलब बचे हुए हैं उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, रख दूँ, जाने का मन नहीं है आप लोगों को छोड़ करके, लेकिन क्या करोगे, व्यक्तिगत मजबूरी, समझ में आ रही बात। और हाँ, कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सर जल्दी स्वस्थ होकर पढ़ाइए। कोई बात नहीं, हम स्वस्थ भी नहीं रहेंगे तो इतने, यदि स्टैंडिंग पोजीशन पे रहेंगे कि स्टैंड होकर आपको पढ़ा सकूँ, तो उसमें स्वस्थ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अस्वस्थ ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को यदि स्टैंड, क्योंकि मुझे पता है ना कि हर मोमेंट स्टूडेंट लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बताता ना कि शादी में इतने मतलब काम हो गए थे ना सर। अब सोचो कि जो मतलब हर व्यवस्था 1 हफ्ते के अंदर करना है, और व्यवस्था का मतलब कि सब चीज़ ठीक था, लेकिन अब काम करना है, ये मंगवाना वो मंगवाना, इधर से उधर से, घर की शादी, तो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से ज़्यादा समय चले गए। और मैं मतलब 1% भी टाइम नहीं मिलता था, वही नाइट में जो 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोते थे वही टाइम मिलता था, फिर सुबह से काम में लग जाओ। तो यही था शेड्यूल, और पेपर भी चल रहे थे बीएससी का, मैं बताया था आप लोगों को, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बताया। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे नज़रिए से, क्योंकि आज बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आए हैं और बहुत मज़े भी आएंगे। दूसरी बात कि आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग जो सीखे हैं उसका क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ सीख लिए, देखो भूल जाओगे ना यार, कभी ना कभी भूल जाओगे। आप लोग लगता है कि आज भैया पढ़ा दिए, जैसे भी पढ़ा हम बहुत अच्छे समझ लिए, लेकिन ये बहुत देर तक रहने वाले नहीं हैं, ये भूल ही जाओगे आप लोग। इसलिए मस्ती से पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, जो लेवल आ रहा है सब उड़ाते चलो। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्तिगत एयरफोर्स के लिए रीजनिंग चल रहा है, टारगेट रीजनिंग एयरफोर्स के लिए है। अभी कोई और एग्ज़ाम सट जाएगा ना, उसी एग्ज़ाम के हिसाब से, सबके एग्ज़ाम के हिसाब से चलने। और ये जो मैं बेस दे रहा हूँ ना सर, ये बेस, आप एसएससी का बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है सीजीएल, आप बेस मतलब ना, जब आपके क्वेश्चन, जब बहुत लोग इसमें से एसएससी सीजीएल का भी कर रहे होंगे तो भाई लोग बता सकते हैं कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आसान बहुत आसान हो जाती है, आसान कभी कभी कठिन हो जाती है। ठीक है, शायरी हो गया। ठीक है, लव यू ऑल, बाय, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।